आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक ITI और पैरामेडिकल के लिए हम लोग जो है इसका फिजिक्स का सिलेबस इसको चालू करने वाले पूरा बेसिक से समझेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक है मापन। मापन देखिएगा, मापन जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं, इससे हम चालू करेंगे। तो मापन में हम लोग यहाँ पर छोटा करके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और आपको बुक ले लेना है ITI का। ये बुक जो आता है बिहार ITI का अरिहंत का बुक आप लोग ले लीजिएगा, चाहे ITI का हो या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, ये बुक ले लेना है। अलग अलग आता है, पॉलिटेक्निक के लिए अलग और इसके लिए अलग बुक आता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं मापन चैप्टर्स जो है इसको हम लोग चालू करेंगे। बुक भी देखेंगे साथ में और यहाँ पर बुक से ही नोट्स बनाएंगे और कुछ आपको स्पेशल नोट्स भी देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें परिचय, इस बुक में जो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे परिचय से चालू करते हैं। ठीक है, तो परिचय में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आपको समझा देते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको ही हम बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक है, तो परिचय में क्या लिखा है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बोला क्या गया है कि सबसे पहले हम लोग मात्रक किसको कहते हैं। ठीक है, तो मात्रक यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको मात्रक पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन। आखिर हम लोग मात्रक किसको कहते हैं, तो मात्रक हम लोग किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि को जो मापने के लिए कोई एक मानक की जरूरत होती है, किसी भी चीज को मापने के लिए जो जरूरत होती है, जो मानक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, जो नापने के लिए उसी को हम लोग मानक या स्टैंडर्ड कहते हैं। आप लोग इसमें दो तरह का मानक जो होता है, दो तरह का होता है। पहला जो मानक होता है मात्रक यानी कि मानक यहाँ पर हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। आप बुक में देखिएगा, बुक ले लीजिएगा, वैसे हम उसका PDF भी दे देंगे। आंकिक मान और मात्रक, ये दो तरीके का होता है, आंकिक मान और मात्रक होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आंकिक मान किसको कहते हैं। ठीक है, आंकिक मान आखिर हम लोग किसको कहते हैं, तो आंकिक मान हम लोग किसे कहते हैं, जो उस राशि को परिमाण को प्रदर्शित करता हो, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितना है। देखिए, आंकिक मान किसको दर्शाता है, तो परिमाण को दर्शाता है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग को समझने के लिए आप लोग कॉपी में भी लिखते रहिएगा। ये क्या चीज को दर्शाता है, तो परिमाण आखिर हम लोग कहते हैं किसको। देखिए, परिमाण कोई भी नंबर हो जाता है, संख्या होता है परिमाण। जैसे कि 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, 30 मीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ये सभी परिमाण है। जितना भी संख्या रहेगा उसी को हम लोग परिमाण बोलते हैं। और मात्रक किसको कहते हैं, तो मात्रक आप देखिए, मात्रक कोई भी राशि, मात्रक नाम जिन्हें भौतिक राशि में मापा जाता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी में मापा जाता हो, फिजिकल स्टैंडर्ड में मापा जाता हो। ठीक है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उस मात्रक। देखिए, इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो भौतिक राशि होता है उस जो मात्रक के क्या होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, किसके, तो यह 1/, यहाँ पर ये 1/, आंकिक मान होता है, व्युत्क्रम होता है, यही बोला गया आंकिक मान के व्युत्क्रम होता है, आंकिक मान के व्युत्क्रम होता है। तो यही इसका जो था परिचय था। ठीक है, जो मात्रक मापन जो हम पढ़ रहे हैं इसका यह इंट्रोडक्शन था। तो आशा करते हैं आपको ये इंट्रोडक्शन जो है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है राशियां तथा मात्रक, क्वांटिटीज एंड यूनिट। देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है क्वांटिटीज एंड यूनिट। बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा। बुक ले लेने पर आपको ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप लोग को बुक ले लेना है और वहाँ सारा चीज को रिवीजन भी करते रहना है, कॉपी में नोट कर करके याद कीजिएगा। जो बोलेंगे ये याद कर लेना है, उसको याद कर लेना है आप लोगों को। तो देखिए, क्वांटिटीज एंड यूनिट, क्वांटिटी राशि तथा मात्रक। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आता है क्वांटिटी एंड यूनिट, राशियां तथा मात्रक। ठीक है, तो राशि तथा मात्रक, इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि राशि कौन कौन सा राशि, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल राशि किसको बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पर लिखे नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो बेसिक होता है। ठीक है, फंडामेंटल, तो वैसे भौतिक राशि। उसके बाद है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर मैंने जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि। ठीक है, मूल राशि और मूल मात्रक।
मूल मात्रक। देखिए मूल राशि और मूल मात्रक ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल राशि और मूल मात्रक। तो आपको बताते हैं कि मूल राशि वैसे भौतिक राशि जो क्या होता है कि स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र हो, क्या होता है शॉर्ट में बता रहे हैं क्या होता है, तो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसी पे निर्भर नहीं होता, ठीक है। और मूल मात्रक क्या, देखिए जो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में, लंबाई, यहाँ पर देखिए यहीं पर बता देते हैं, लंबाई इसका मात्रक है, द्रव्यमान मात्रक है, समय, ये सातों जो है क्या है, तो मूल राशि है, ये सातों जो है मूल राशि है, यहाँ पर भी लिखे हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं। और मूल मात्रक जो है ये है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मूल राशि समझ गए होंगे। मूल राशि क्या होता है, तो स्वतंत्र होता है। देखिए यहाँ पर भी बताया है मूल राशि कितने कुल होते हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि टोटल मूल राशि की संख्या कितनी है। तो टोटल मूल राशि की संख्या कितनी है, तो 7 होती है, ये आपको याद रखना है। मूल राशि क्या होता है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। देखिए शॉर्ट में लिखे हैं, मूल राशि क्या होता है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि देखिए इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, जिससे हम इसे व्यक्त करते हैं, मूल राशि जिससे हम इसे व्यक्त करते हैं उस मात्रा को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि मूल मात्रक को, जैसे मूल मात्रक क्या है, तो देखिए बता रहे हैं आपको कि मूल मात्रक क्या क्या होता है, तो लंबाई, मूल मात्रक क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी जो मूल राशि है क्या है, तो मूल राशि। यहाँ पर हम आपको एक बार लिख देते हैं, ये सारे क्या है, तो मूल राशि है, क्या है, तो मूल, ये सारे मूल राशि को जिससे हम लोग क्या करते हैं, देखिए मूल राशि जिससे हम व्यक्त करते हैं, शॉर्ट में समझिए, जिससे इसको हम व्यक्त करते हैं यानी कि निर्देशित करते हैं। जैसे कि व्यक्त किससे करते हैं हम लोग, तो इससे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल मात्रक कहते हैं। ये क्या है, तो मूल मात्रक, बुक में देखिए लिखा भी हुआ होगा मूल मात्रक, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, जिससे हम इसको व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये मूल मात्रक, मूल राशि को सिंपल समझिए, मूल राशि को जिससे हम लोग व्यक्त करते हैं यानी कि निर्देशित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग मीटर से निर्देशित करते हैं, व्यक्त करते हैं लंबाई को मीटर से, तो ये क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। इसी में की जाता है कि संक्षिप्ति या एब्रीविएशन इसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में संक्षिप्त लिखते हैं, ठीक है, संक्षिप्त। आप लोग बुक लीजिएगा, उसमें पता चलेगा कि संक्षिप्त किसको कहते हैं, संक्षिप्ति किसको कहते हैं। तो ये संक्षिप्त अंग्रेजी में इसको एब्रीविएशंस कहते हैं। चाहे आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप लोग किसी भी बोर्ड के हो, हिंदी और इंग्लिश साथ में बोल रहे हैं, तो मूल राशि को जिससे हम लोग व्यक्त करते हैं उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक से भी जो छोटा होता है एब्रीविएशन, उसको हम लोग संक्षिप्त कहते हैं। देखिए तो यहाँ पर मूल राशि टोटल जो है 7 है। जैसे लंबाई का जो मूल राशि, मूल मात्रक क्या होता है, तो मीटर, मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। और इसका संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट फॉर्म में किसमें, तो एम से सूचित करते हैं, मीटर को एम से। द्रव्यमान यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग मास बोलते हैं। चलिए अंग्रेजी भी साथ साथ में लिख देते हैं ताकि जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र होंगे उसको भी दिक्कत नहीं हो। तो मास का क्या होता है, किलोग्राम यानी कि केजी। देखिए केजी से इसको निर्देशित करते हैं, इसका जो संक्षिप्ति होता है केजी। ये याद रखिएगा, पूछता है आप लोग के। समय यानी कि टाइम, जो हार्ड होगा उसको हम लिख देंगे, सारा का भी कोशिश करेंगे लिख देने के लिए। टाइम का क्या होता है, मूल मात्रक सेकंड होता है। संक्षिप्त क्या होता है, तो सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। ये सबसे पहले तो याद जरूर रखिएगा कि मूल राशि कुल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ये एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसके बाद एक आता है डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि, जो मूल राशि से उत्पन्न होता है उसी को हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। इसके मिटाने के बाद वो हम व्युत्पन्न राशि समझा देंगे आपको। तो पहले मूल राशि ये 7 याद रखिएगा। विद्युत धारा आप लोग 10th में पढ़ के अभी आ रहे हैं कि विद्युत धारा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से एम्पियर इसका मूल मात्रक है और इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं, ठीक है, एम्पियर ए से। ताप का यानी कि टेम्परेचर, ताप का टेम्परेचर, हीट नहीं बोलिएगा, ताप का होगा टेम्परेचर, ठीक है।
टेम्परेचर, RATURE, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन, इसका मूल मात्रक है, याद रखिएगा। इसको आप लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं, सिंपल समझिए, मूल मात्रक को आप लोग ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, सॉरी फंडामेंटल यूनिट इसको बोलते हैं। वैसे मूल मात्रक को ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसे हम लोग के से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो कैंडेला, CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में कैंडेला ना लिख के CD भी लिख सकता है, इसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता को अंग्रेजी में हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, कैंडेला को कैंडेला ही बोलते हैं, ठीक है। की मात्रा, देखिए पदार्थ की मात्रा का हम बता रहे हैं, तो इसके अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं लुमिनस, सॉरी पदार्थ की मात्रा है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर अंग्रेजी में भी साथ में हम लिख दे रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होता है मोल होता है, मोल, MOL, मोल, ई नहीं लिखिएगा, MOL होता है इसका मूल मात्रक मोल, और MOL होता है। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग इरेज करते हैं। और देखिए ये जो है कुछ दो, हाँ ये दो भी आप लोग को समझना है। ये था मूल राशि, इसके बाद आता है व्युत्पन्न राशि, उसके बाद ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले इसके बाद एक मानक मीटर, प्रकाश वर्ष, ये जितने भी चीज होती है सभी को हम लोग समझाएंगे। तो चलिए पहले इसको एक बार हम इरेज करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए मानक मीटर। मानक मीटर आखिर हम लोग किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्टैंडर्ड मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मीटर, तो स्टैंडर्ड मीटर किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें कि इसमें नारंगी लाल रंग का, किस तरह का, तो शुद्ध नारंगी लाल रंग का क्रिप्टन के कितना, तो देखिए वह 1650,763.73 गुने क्रिप्टन 86 का जो होता है शुद्ध नारंगी लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है, उसी को हम लोग एक मानक मीटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक मानक मीटर कहते हैं। तो आपको यह सबसे पहले क्या है, तो यह एक दूरी की मात्रक है, ठीक है। तो क्या चीज की है, तो यह एक दूरी की मात्रक है, इतना याद रखिएगा। और एक मानक मीटर कितने के बराबर होता है, तो ये भी याद रखिएगा, एक मानक मीटर, एक मानक मीटर क्या होता है, तो आपको याद रखना है 1650,763.73 इंटू शुद्ध क्रिप्टन का कितना, क्रिप्टन 86 का यह होता है, ठीक है। इतना गुना होता है क्रिप्टन के 1650,763.3। तो यह एक मानक मीटर होता है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मीटर कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिखा दिया है, और आपको जो बुक सजेस्ट किया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। एक उसके बाद आता है प्रकाश वर्ष। इसमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, पैरामेडिकल में हो, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश किसका मात्रक है। तो आपको याद रखना है किसकी मात्रक है, तो यह भी एक दूरी की मात्रक है। किसकी मात्रक है, तो ये आपके एग्जाम में 100% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी की मात्रक है। आखिर प्रकाश वर्ष हम लोग किसको कहते हैं, तो देखिए बुक के अनुसार अभी आपको बता दे रहा है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है। किस चीज में, तो निर्वात में। देखिए निर्वात में प्रकाश किसके द्वारा, तो देखिए निर्वात में किसमें बोला है, जहां पर हवा नहीं हो उसी को हम लोग निर्वात बोलते हैं, ठीक है। निर्वात में क्या, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में क्या बोलता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा कितने वर्ष में, तो एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई जो दूरी होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में जो जितना दूर प्रकाश जाता है, लाइट जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 1 ईयर में, एक साल में, तो कितना, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो आपको याद रखना है एक प्रकाश वर्ष आखिर कितना होता है, तो आपको याद रखना है, बता रहे हैं कितना होता है। तो ये देखिए 9.46 इंटू यानी कि 9.46 10 के पावर 15 मीटर, ये मात्रा आप लोग जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज वहीं पर करेगा, यहाँ पर किलोमीटर दे देता रहता है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा 9.46 यानी कि 9.46 10 के पावर 15 मीटर, ये होता है, ठीक है।
या किलोमीटर में पूछेगा तो 10 के पावर 13 किलोमीटर लगभग होता है, ठीक है, अप्रोक्स में। तो ये आपको याद कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और ये एक आपको ये याद रखना है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष, ये दोनों आपको डाटा याद रखना है कि आखिर कितना होता है। तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। आपको अगर बिहार पॉलिटेक्निक का या ITI का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे सारा वीडियो मिलेगा, तो आप लोग डेली क्लास को देखना है, दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए मानक किलोग्राम, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपके बुक में एडेड है, लेकिन तो इसको भी एक बार देख लीजिए कि मानक किलोग्राम किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड किलोग्राम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, शॉर्ट में हम लिख देते हैं इसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड किलोग्राम। आखिर हम लोग स्टैंडर्ड किलोग्राम किसको बोलते हैं, तो ये बोलता है कि 1 किलोग्राम, देखिए किसको बोलता है, तो बोलता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कार्बन 12, शॉर्ट में लिखा है कार्बन 12 में यानी कि कार्बन 12 में जो होता है कितना, कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10 के पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। 10 के पावर 25 परमाणु का क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो ये याद रखिएगा, डाटा आप लोग जरूर याद रखिएगा। डाटा पूछ देता है कि मानक किलोग्राम क्या होता है, तो बोलता है कि मानक किलोग्राम जो होता है वह कार्बन 12 के 5.0118 10 के पावर 25 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। कार्बन 12 के 5.0188 10 के पावर 25 परमाणु यानी कि एटम के द्रव्यमान के यानी कि मास के बराबर होता है, यानी कि कितना हो जाएगा सकता है इसके बराबर होता है। उसके बाद देखिए ये एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हम लोग मोल किसको कहते हैं, ठीक है। मोल, एक मोल समझना आपको बहुत ही जरूरी होता है कि मोल किसको बोलते हैं। तो देखिए बोलता है कि कार्बन 12 के समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है, अगर बोलिएगा तो चलिए हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं डिफिनीशन ताकि आप लोग को याद रहे। तो बोलता है कार्बन 12 समस्थानिक यानी कि जो आइसोटॉप होता है समस्थानिक। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी कि समस्थानिक किसको बोलते हैं। तो समस्थानिक, एक मिनट इसको पहले पूरा करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि समस्थानिक किसको कहते हैं। ये भी पूछता है समस्थानिक, बोलता है कार्बन 12 के समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को 1 मोल कहते हैं। याद रखिएगा कि 1 मोल किसको कहते हैं। तो बोलता है कि कार्बन 12 के 0.012 ग्राम में जो उपस्थित परमाणु होता है कार्बन 12 के 0.012 ग्राम, कितना बोला है, तो 0.012 ग्राम कितना, तो ये याद रखिएगा कार्बन 12 के जो मोल होता है उसमें उसके समस्थानिक में 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणु की जो संख्या होती है उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। उसके बाद सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग समस्थानिक किसको कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर, सेम यानी कि समान परमाणु संख्या। समान परमाणु संख्या तो होता है लेकिन इसका समान परमाणु संख्या होता है लेकिन इसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर, लेकिन डिफरेंट मास नंबर यानी कि अलग जो होता है, लेकिन अलग परमाणु भार होता है। इसका भार जो होता है क्या होता है, तो अलग होता है। ठीक है, इसका भार क्या होता है, समान परमाणु संख्या
लेकिन अलग परमाणु भार होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। तो ये भी साथ में अपना याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप लोग का, ताकि बाद में नहीं बोलिएगा कि सर समस्थानिक किसको बोलते हैं। तो समस्थानिक आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समस्थानिक समझ गए होइएगा। देखिए, और इसके बाद ये दो इम्पोर्टेंट चीज और है, ये अभी तक आप लोग को नहीं बताया है कि समतल कोण, ठोस कोण, इसका जो मात्रक होता है, मूल मात्रक क्या होता है। तो ये भी पूछ दिया जाता है, अक्सर पूछता है कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। तो समतल कोण अंग्रेजी में इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। तो प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है इसको हम लोग रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं, तो रेडियन में मापते हैं। और ठोस कोण यानी कि इसको सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं, तो स्टेरेडियन में। आशा करते हैं जितना चीज लिखा हुआ है इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में जा रहे हैं तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक है, देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक में हम लोग को ये यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से और कुछ पीछे जो बताए थे वहां से पूछता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक जो होता है इसका डाटा पूछता है। तो चलिए हम लोग लंबाई का जो डाटा है इसी से आप लोग सारा रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो लंबाई में देखिएगा सबसे पहले मिलीमीटर को हम लोग mm से सूचित करते हैं, और ये होता है 10 के पावर 3। और इसको शॉर्ट में कैसे याद किया जाता है ये भी हम अभी बताएंगे। मिली का होता है 10 के पावर -3 मीटर, याद रखिएगा 10 के पावर -3, ये याद रखिएगा 10 के पावर -3 मिली। इसको आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एंगस्ट्रॉम। तो देखिए मिली रहेगा तो 3, माइक्रो रहेगा तो 6, नैनो, देखिए नैनो मतलब 9, नैनो रहेगा तो 10 के पावर 9, और पिको 10 के पावर -12, फर्मी यानी कि 15, फर्मी 10 के पावर 15 मीटर, और एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये बता रहे हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक फर्मी मीटर कितना होता है, तो 10 के पावर 15 मीटर, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर -10। ये दोनों बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये पिकोमीटर, ये तीनों लास्ट से बहुत ज्यादा याद है। पिको 10 के पावर -12 होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर होता है। देखिए ये सारा मीटर में है, ठीक है, सारा मीटर में है। किलोमीटर में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पिकोमीटर देखिए 10 के पावर -12, फर्मी जो होता है 10 के पावर -15, और एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10। तो याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए पहले ये इसको याद करना है, ये चारों पांचों जो है इसको पहले 5 को याद करना है। तो एंगस्ट्रॉम को आप एक अलग से याद कर लीजिएगा। तो मिलीमीटर क्या होता है, तो आपको ऐसे याद रखिएगा। देखिए 3 के पहाड़ा में सब आता है, 3, 6, 9, 12, 15। तो कैसे याद कीजिएगा, तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, 2-4 बार बोलिएगा। मिली माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। तो ऐसे करिएगा तो ये याद हो जाएगा कि मिलीमीटर जो होता है 10 के पावर -3 मीटर होता है। और गौर करने वाली बात है कि ये आप इसका एब्रीविएशन याद जरूर कर लीजिएगा, संक्षिप्त जिसको हम लोग बोलते हैं। ये संक्षिप्ति भी याद रखिएगा, संक्षिप्ति में ही पूछता है, कभी कभी संक्षिप्त ही दे देता है, और आपको ये नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा, ये दे दिया रहेगा, बोलेगा एक जो है माइक्रोन कितना होता है, 1 माइक्रोन ऐसे लिख देता है, ठीक है। एक मिनट सही से लिख देते हैं इसको, हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको ऐसे दे देगा, लिखेगा 1 माइक्रोन इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, आप लोग देखिएगा जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आएगा, आपको पूछ देगा 1 माइक्रोन कितना होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा माइक्रोन कितना होता है, 10 के पावर -100 मीटर। कैसे आपको याद करना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, यानी कि 3 के पहाड़ा में है, पढ़ लीजिएगा पूरा, 3, 6, 9, 12, 15, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर -10, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात ये आप लोग का डेली लाइफ का चीज है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मीट्रिक टन कितना होता है। मीट्रिक, गौर कीजिए, मैट्रिक वॉल्यूम में नापा जा रहा है, आयतन में नापा जा रहा है। तो 1 मीट्रिक टन जो होता है 10 के पावर 3, यानी कि 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन जो होता है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 कुंतल इसको अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा जाता है कुंतल लिखा जाता है, और अंग्रेजी में क्विंटल होता है। तो 1 कुंटल में कितना होता है, तो 100 केजी होता है। तो ये तो पता होगा, 10 के पावर 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 100 केजी के बराबर होता है। 1 किलोमीटर में देखिए, फिर यहाँ पर मीटर से सूचित है, ये सारा मीटर में लिखा गया है, गौर कीजिए, सारा मीटर में है। ये 2 बस किस में है, तो मीट्रिक टन केजी में है, क्विंटल केजी में है, ठीक है। तो ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए मीटर में लिखा हुआ है सारा चीज, गौर कीजिए,
तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। तो ये सब 10 के पावर 3 मीटर या 1000 मीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 मेगा मीटर आएगा तो 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है, यानी कि 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये बस याद रखिएगा। 2 2 4 5 6 मीटर, ठीक है। जीगा मीटर 10 के पावर 9 मीटर, टेरो रहेगा तो 10 के पावर 12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष देखिए 9.46 इंटू 10 के पावर कितना होता है 15, 10 के पावर 15 होता है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। 10 के पावर 15 मीटर होता है, पीछे भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। प्रकाश वर्ष जरूर याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है। अब फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है और जितना बता रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके मात्र इतना याद कर लीजिएगा, जरूर पूछेगा, ठीक है। यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछता है, क्या कि सिलेबस बड़ा है तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहने की संभावना है। डाटा पूछ सकता है, ये सबको इग्नोर मत कीजिएगा, ये तीनों को जरूर याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा और एक पार्सेक भी याद रखिएगा। एक पार्सेक आप लोग नेट से भी देख सकते हैं। एक पार्सेक याद रख लीजिएगा। एक पार्सेक क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। एक पार्सेक हो गया, और भी कुछ होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, वहां पे बताएंगे, ठीक है। एक पार्सेक याद रख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक पार्सेक कितना होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।